आफ्टरनून, ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है। मैं ईसीएचएस रेवाड़ी पॉलीक्लिनिक से आया हूँ यहाँ पे। ये मेरी वाइफ है, एमडी आयुर्वेदा से हैं, तो योग के बारे में इनको ज़्यादा ही पता है मेरे से। तो मैं घर पे रेगुलर सोचता हूँ मेडिटेशन करने का, क्योंकि अभी क्या है कि पीजी के लिए पढ़ना है, काम में आ गए हैं तो टाइम मिलता ही नहीं है और माइंड इधर उधर बहुत जगह जाता है। मैंने इनसे काफ़ी बार डिस्कस किया, इन्होंने कहा कि मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, लेकिन वो रूटीन ऐसा है कि बनता ही नहीं है टाइम मेडिटेशन करने का। और ईसीएचएस में पेशेंट्स हम डेली देखते हैं, रेवाड़ी के अंदर लगभग 500 ओपीडी होंगी पर डे की। तो पर डॉक्टर लगभग 100 पेशेंट्स हमें देखने पड़ते ही हैं। और मोस्टली आजकल ना ये डिजीज तो हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, लाइक थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट्स हैं हमारे पास जो रेगुलर बहुत सारी दवाइयों के ऊपर चल रहे हैं। और आजकल तो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स भी सर देख ही रहे होंगे, जो जिनको ज़रूरत नहीं है दवाइयों की, बट वो आ रहे हैं पॉलीक्लिनिक, ले रहे हैं, बस हमें कुछ ना कुछ टेस्ट करवाने हैं शरीर में, पता करना है कि कोई बीमारी तो हमारे अंदर है ना। चलता है एज, सर हमारी एज हो गई है, फौज में तो हमारे रूटीन चेकअप्स होते थे, यहाँ पे भी हमें करवाने हैं कुछ ना कुछ, तो मेडिसिन खा रहे हैं। और मुझे तो सर ऐसा लगता है कि पर्सनली जो ईसीएचएस के पेशेंट्स हैं वहाँ पे एक रूटीन फॉलो करते थे, अभी घर पे आए हैं, बच्चे बिजी हो गए, टाइम कुछ मिलता नहीं है इतना, और टीवी फ़ोन सुनते रहते हैं, तो उनको ज़रूरी है मेडिटेशंस वगैरह करना चाहिए, मन की शांति मिलेगी, दवाइयाँ कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, है ना। और अच्छा लगा सर मुझे सेशन देख के, ट्राई करूँगा मैं करने की, बहुत हेक्टिक रहता है लेकिन कोशिश करेंगे, बाकी मेरी मैडम बता पाएगी अच्छे से थोड़ा। ओम शांति। एक्चुअली मैं मेडिटेशन करती भी हूँ, कराती भी थी। लेकिन जहाँ अब यहाँ पे जो दिशा मिली है कि जो मैं करती थी बहुत कुछ ऐड ऑन हुआ है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं चाहती हूँ मैं मेरे पेशेंट को भी और अच्छे से सिखा पाऊँ। और जो WHO का है पूरा वर्ल्ड वाइड है, जो मेंटल डिसऑर्डर पे ज़्यादा काम हो रहा है, रीज़न भी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर ही हो रहे हैं। जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारे आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है कि मानसिक रोग अंडर 15 डेज में फिजिकल डिसऑर्डर में चेंज हो जाते हैं। फिजिकल डिसऑर्डर 15 डेज में मेंटल डिसऑर्डर में चेंज हो जाते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस बोलती गट ब्रेन एक्सिस, जैसे हमारा गट डिस्टर्ब रहेगा हमारा ब्रेन भी डिस्टर्ब हो जाता है, ये हमने देखा भी है। जैसे हमें कॉन्स्टिपेशन होती है ऐसे रिलेटेड होती है, हमने देखा है कि उस टाइम हमारा बहुत हर चीज़ को लेके स्ट्रेस रहेगा, हमसे कोई भी ऑफिस में मिल रहा है हम कहीं ना कहीं उन पे एंग्री हो ही जाते हैं। जैसे ही हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है, हमें एंजाइटी होती है या फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो हमने देखा है कि उस टाइम हमें कॉन्स्टिपेशन होगा या बहुत सारी बीमारी होगी। कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमारा जो फूड का है पूरा एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता है, हमारी सेल रेगुलर काम नहीं कर पाती है। और जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है वो एक सेलुलर ही है। सेलुलर मीन्स सेल है, सेल पर रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर जब हम उसको संदेश देते हैं तो रिसेप्टर से हार्मोन रिलीज, एंजाइम रिलीज होते हैं, तो जो पैनक्रियाज से रिलीज होने बंद हो रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है जो हमें इफ़ेक्ट कर रही है। अगर हम माइंड पे जो अभी मेरे को इतना जो बताने का तरीका मुझे बहुत सीखने को मिला है, मन और बुद्धि। जो कंसंट्रेशन में पढ़ पा रही थी लेकिन मैं बताती, लेकिन हो सकता है मैं उस तरीके से नहीं बता पाती। जैसे उन्होंने बोला कंसंट्रेशन ये है कि हम एक पॉइंट अर्जुन कैसे देख पा रहा है। हाँ, ये मैं उन सर को बता सकती थी कि भाई हम एक जो पॉइंट है जैसे उस पे हम ज़्यादा लाइट फील करेंगे, उनको हम देखेंगे, बाकी धीरे धीरे हम बाकी चीज़ें फेडअप होने लग जाएगी। लेकिन उन्होंने बोला कि मन की आंखों से तो हमारे पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, जब हम बुद्धि उसमें इन्वॉल्व करेंगे तब हमें सिर्फ उसकी आइज़ दिखाई देगी। थैंक यू सर। और यहाँ का एनवायरनमेंट जो हमें पॉजिटिव मिला है शायद कहीं और नहीं मिल पाएगा, जो पॉजिटिव एनर्जी है शायद मैंने कहीं और फील नहीं की। थैंक यू सो मच।